आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोमवार को नागपंचमी के मौके पर अखिल भारतीय संत समिति के पदाधिकारियों के साथ विजय मंदिर सेवा समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में विजय मंदिर में ताले जड़ने का कारण पूछने के साथ ताला खोलकर पूजा करने की मांग की गई है। विजय मंदिर सेवा समिति के प्रमुख शुभम वर्मा ने बताया कि करीब 65 साल पहले मुस्लिमों को ईदगाह पर स्थान दिया गया था। उसके बाद यह स्थान हिंदुओं को देने के बजाय उसे मस्जिद के रूप में दर्ज कर लिया गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद या विरोध नहीं है, तो फिर हिंदुओं को यहाँ पूजा क्यों नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ नागपंचमी पर ऊपर जाकर पूजा करने की अनुमति थी, लेकिन सन 1992 में दिग्विजय सरकार ने यहाँ शटर लगाकर ताले जड़वा दिए। उसी समय से यहाँ बंद ताले में पूजा करने की अनुमति है। मामला न्यायालय में है, तब तक एक दिन के लिए ताले खोलकर पूजा करने की अनुमति दी जाए। देखिए, हमारे 1100 साल पुराना जो बीजा मंडल मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है, वो मुगल शासन से लेकर आज तक कुछ समय पहले तक हमारे वहाँ पूजा करने का अधिकार था, और पिछले 32 से 35 सालों से 32 ताला लगा दिया गया। उस मंदिर को हमारे हिंदू समाज के द्वारा, जहां प्रतिष्ठित देवी देवता वहां विराजमान है, और आज जो है उस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। हम उसका कारण पूछने माननीय जिला अधिकारी के यहाँ, कलेक्टर महोदय के यहाँ आए हैं कि आखिर कौन सा हमने अपराध कर दिया, कौन सा ऐसा कारण सिद्ध हो गया, हिंदू समाज ने कौन सा अपराध किया कि आज हमें हमारे मंदिर में पूजा करने नहीं दी जा रही है, हमारे मंदिर में ताला लगा दिया गया है। पहली बात तो 365 दिन हिंदुओं को परमिशन मिलनी चाहिए, हम तो इसके पक्ष में हैं। एक दिन की जो बात है वो 1965 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत मुसलमानों को अलग से ईदगाह दी गई थी और उन लोगों को 40,000 रुपए दिए गए थे, और वो यहाँ से वहाँ चले गए थे, और हिंदुओं को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया था। और बीजा मंडल मॉस्क नाम से इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रजिस्टर कर लिया था। उसके बाद मेरे दादाजी थे, निरंजन वर्मा जी, मुखरैया जी, ये सारे लोग, उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया था कि हिंदुओं को क्यों नहीं मिला। उसके बाद प्रशासन ने यह तय किया था कि अगला जो भी तिथि आएगी उस तिथि पर हिंदू पूजा कर लें। जी, आज कुछ संगठनों के द्वारा बीजा मंडल के विजय मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। वो विजय मंदिर में पूजा अर्चना की उनकी मांग है, और आवेदन को आगे भेज दिया गया है। जैसे ही निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ये, चूँकि ये पूर्व से ये सुरक्षा लगती आ रही है और ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और सभी लोग प्रॉपर्ली यहाँ से जा रहे हैं। उज्जैन में नागपंचमी पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। खास बात यह है कि 7 साल बाद नागपंचमी और बाबा महाकाल की तीसरी सवारी एक ही दिन हो रही है। भस्म आरती में बाबा महाकाल को वासुकी नाग धारण कराया गया। आखिर क्या है नाग चंद्रेश्वर मंदिर की इस अनोखी परंपरा का रहस्य, देखिए उज्जैन से धर्मेंद्र वाघेला की इस रिपोर्ट में। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां भगवान शिव की आराधना के साथ नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। महाकाल मंदिर की ऊपरी मंजिल पर विराजमान है भगवान नाग चंद्रेश्वर। इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर महज 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। नाग पंचमी की पूजा के बाद श्रद्धालुओं के लिए नाग चंद्रेश्वर के कपाट खोले जाते हैं। 24 घंटे तक भक्त भगवान के दुर्लभ दर्शन करते हैं और इसके बाद कपाट फिर बंद किए जाते हैं। नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा भी अपने आप में बेहद खास है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती अपने परिवार के साथ 7 फनों वाले नाग की छत्र छाया में विराजमान है। मान्यता है कि सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान किया। तक्षक नाग भगवान शिव के सानिध्य में रहने लगे और उन्होंने शिव की साधना में किसी तरह का तत्वावधान न हो, इसलिए एकांत की इच्छा जताई। इसी मान्यता से नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ नाग पंचमी पर खोले जाने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है।
नाग पंचमी पर आज एक और विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुआ। भस्म आरती में भगवान महाकालेश्वर को श्री वासुकी नाग धारण कराया गया। इससे पहले कोटि तीर्थ कुंड पर श्री वासुकी नाग का पूजन और अभिषेक किया गया। वहीं आज का सबसे बड़ा संयोग यह है कि नाग पंचमी श्रावण का तीसरा सोमवार और बाबा महाकाल की तीसरी सवारी एक ही दिन है। 7 साल बाद बने इस संयोग ने महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ा दिया है। शिव और नाग की आराधना के इस अद्भुत संगम का साक्षी बनने देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर है। 5 खंडों में ये स्थापित है। एक खंड के ऊपर भगवान शेष शैया के ऊपर, जो भगवान नाग की शेष शैया है, उस पर शिव और पार्वती विराजित है। नाग चंद्रेश्वर का मंदिर संभवतः शिखर पर है तो नहीं, लेकिन इस मूर्ति के कारण जो शेष शैया के ऊपर भगवान शिव और पार्वती और उनका परिवार विराज। जैसा कि नागपंचमी का पावन पर्व है और पूरे भारत में ही ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके उज्जैनी में ये इसका महत्व विशेष हो जाता है, क्योंकि देवादेव महादेव बाबा महाकाल का जो प्रमुख मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित थे। जो कि अद्भुत वो दिन आता है नागपंचमी का, जब एक दिन के लिए पट खोले जाते हैं और सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। उज्जैन से बलाई समाज को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा देने की पहल हुई है। बलाई समाज धर्मशाला में आयोजित बैठक में समाज के तीनों प्रमुख विंगों के पदाधिकारियों और समाज के लोगों की मौजूदगी में शिवलाल बोराना को बलाई समाज एकता महासंघ का सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। बैठक में बलाई समाज युवा संघ, बिलोटीपुरा धर्मशाला समिति और बलाई समाज कल्याण समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। समाज के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने सर्वसम्मति से शिवलाल बोराना के नाम पर सहमति जताई और उन्हें बलाई समाज एकता महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। अशोक सोलंकी, हिंदू सिंह पारेगी और भगवान सिंह जाधव को राष्ट्रीय महासचिव, हरिशंकर पाटनीस को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं शिवलाल बोराना ने महेंद्र सिंह डाबी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बोराना मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य रहने के साथ जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समाज के प्रति उनकी सक्रियता और सामाजिक कार्य को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामाजिक, अन्य समाज में या हर तरह की सेवाएं भाई साहब ने हर समाज में दी है। सामाजिक और शैक्षणिक और ज़्यादातर धार्मिक कार्यों में बहुत योगदान रहा है भाई साहब का। और ये सारी चीज़ें देखते हुए समाज ने एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाई साहब के कंधों पर रखी है, जिससे आज भाई साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। पूरी समाज के सामने लगभग 1,500 से 2,000 लोगों के बीच में आज भाई साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सौगात मिली गई है। सबसे पहले तो मैं समाज के सभी बंधुओं एवं जितने भी इष्ट मित्र हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे जो जिस विश्वास के साथ समाज ने बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। समाज को अच्छी दिशा दे। धार जिले के दसई कस्बे में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ राजा के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। श्री राम रामेश्वर धाम से भगवान शिव का भव्य डोला शाही अंदाज में नगर भ्रमण के लिए निकला। डोले के नगर भ्रमण के दौरान पूरा दसई नगर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा और नगर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। भगवान शिव के डोले को लेकर नगरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आसपास के गांव सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने दसई पहुंचे थे। सुबह श्री राम रामेश्वर धाम में पंडितों द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन किया गया। पूजा अर्चन के बाद
भगवान भोलेनाथ को फूलों से सजी शाही पालकी में विराजमान किया गया और नगर भ्रमण के लिए डोला रवाना हुआ। डोले के आगे श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। महिलाओं एवं पुरुषों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोले में शामिल हुए। डोले के साथ भूतों की टोली भी आकर्षण का केंद्र रही। भगवान शिव के गणों के रूप में सजे युवाओं ने डीजे की धार्मिक धुनों पर नृत्य करते हुए नगर भ्रमण किया। भूतों की टोली के नृत्य और डीजे की धुनों से पूरे नगर का माहौल शिवमय नजर आया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जल, पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। कई स्थानों पर बाबा की शाही पालकी पर पुष्प वर्षा की गई और श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर भगवान शिव का पूजन किया। नगर के प्रमुख मार्गों को आकर्षक स्वागत द्वारों और धार्मिक सजावट से सजाया गया था। कई वर्षों से भी श्री राम रामेश्वर धाम वृक्षारोपण समिति के बैनर तले भगवान शिव का डोला निकाला जा रहा है। धार में भोजशाला के समीप नमाज नहीं कराए जाने की मांग को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जिला और पुलिस प्रशासन तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा भोजशाला के समीप जुम्मे की नमाज अदा करवाई जा रही है, जिसको लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने विरोध दर्ज कराया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष गोयल ने बताया कि भोजशाला के 100 मीटर की परिधि में नमाज नहीं कराई जाए। उन्होंने कहा कि भोजशाला पहुंचने का रास्ता एक ही होने के कारण शुक्रवार के दिन नमाज के दौरान हिंदुओं को भोजशाला जाने से रोका जाता है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। भोजशाला का विषय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको लेके आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके पहले हमारा यह स्पष्ट मत है कि माननीय हाईकोर्ट का 15 मई 2026 का जो आदेश है वो प्रभावशाली है। न तो उस पर कोई स्टे आया है, न कोई उस पर निरसन आया है। और उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर खसरा नंबर 612 पर नमाज जारी है। अभी जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जो प्रतिनिधि है उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें विभिन्न बिंदु जो है वो दर्शित किए हैं। इन सभी बिंदुओं का जो विधिक रूप से जो परीक्षण किया जाएगा उसमें तदुपरांत जो है उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। खातेगांव क्षेत्र में दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर दुग्ध उत्पादकों ने रविवार से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी थी। आंदोलन के समर्थन में क्षेत्र की सभी डेयरियां भी बंद रही। हड़ताल के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को बुलाकर सहमति बनाई और हड़ताल समाप्त करवाई। हड़ताल समाप्त होने से उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। उन्हें एक दिन दूध नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ, कल इन्होंने जो है पशुपालक जो दूध विक्रेता हैं इन लोगों ने हड़ताल की थी। आज डेयरी संचालक के प्रतिनिधि और पशुपालक लोग आए थे और उनके प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। उन्होंने आपस में चर्चा की और एक हल निकाला। कुछ प्रति फेड रेट इन्होंने बढ़ाए हैं और पूरी सहमति है और हड़ताल इन्होंने समाप्त कर दी। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। रतलाम पुलिस ने थाना बलपांग क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ हुई बड़ी लूट की घटना का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 किलोग्राम सोने के आभूषण एवं 4 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। जेवरे की कुल कीमत लगभग 5.5 करोड़ बताई गई है। उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि फरियादी अर्पित चौरडिया गणेश मार्केट चांदनी चौक रतलाम में सोने चांदी के आभूषणों का व्यवसाय करते हैं।
13 अगस्त को अर्पित व्यापार के सिलसिले में बड़नगर गए थे। वहां के व्यापारियों को सोने के आभूषणों की बिक्री करने के बाद वो रास्ते में यात्री बस से रतलाम के लिए रवाना हुए। इसी दौरान बस के हनुमान चौकी उमर थाना फंटा क्षेत्र में पहुंचने पर बस में बड़नगर से सवार 2 व्यक्ति अचानक फरियादी के पास पहुंचे और उसका बैग छीनने का प्रयास करने लगे। अर्पित के विरोध करने एवं शोर मचाने पर 3 अन्य आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और बैग छीनकर मौके से सभी 5 आरोपी फरार हो गए। बैग में सोने चांदी के आभूषण, नकदी तथा फरियादी के आवश्यक दस्तावेज रखे हुए थे। घटना की सूचना फरियादी द्वारा अपने परिजनों और पुलिस चौकी धराड़ में दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम रेंज निमिष अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया। एएसपी रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीमों ने विभिन्न मार्गों पर चल रहे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। फरियादी, बस चालक, परिचालक एवं क्लीनर के बयान लिए गए। भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए। पुलिस ने साइबर सेल से तकनीकी साक्ष्य जुटाई और संदिग्धों को चिन्हित किया। 15 अगस्त को हिम्मतगढ़ पहाड़ी क्षेत्र से पुलिस टीमों ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने वारदात स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से सोने एवं चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। 2 अन्य आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। आईजी राकेश गुप्ता और डीआईजी निमिष अग्रवाल सहित पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम का समाजजनों ने माला पहनाकर शॉल श्रीफल से सम्मान किया। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 अगस्त के दिन एक बड़ी घटनाक्रम यहाँ बिलपांग थाना क्षेत्र में हुआ, जब श्री अर्पित चौरड़िया जो सराफा व्यवसायी हैं, आपके साथ लूट की घटना बिलपांग थाना क्षेत्र में हुई थी। आप बड़नगर गए थे व्यवसाय के सिलसिले में और जब लौट रहे थे बस में बैठ के, तो कुछ आरोपियों ने बस रुकवाई रास्ते में और रुकवाने के बाद उसमें वो बैग छीनकर भाग गए। जैसी घटना की सूचना मिली, तत्काल पूरी रतलाम पुलिस, रतलाम डीआईजी, रतलाम के एसपी, डीआईजी श्री निमिष, एसपी श्री अमित और आपकी पूरी टीम, विवेक लाल आपके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सभी डीएसपी और टीआई इस कार्य में लगा दिए गए। बड़वाह जनपद की ग्राम पंचायत बासवा की ग्राम सभा बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव से निर्माण कार्य और बिलों के भुगतान को लेकर सवाल किए तो सचिव जवाब नहीं दे पाए और बैठक छोड़कर चलते बने। आरोप है कि टैंकर की राशि का भुगतान चाय बेचने वाले के खाते में किया गया है। ग्राम पंचायत कार्यालय में हुई ग्राम सभा में उप सरपंच सुमेर सिंह पवार और पंचायत सचिव सेवकराम बिरला मौजूद थे। ग्रामीणों ने टैंकर के नाम पर फर्जी बिल लगाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना था कि जिस व्यक्ति के पास न ट्रैक्टर है न टैंकर, उसके खाते में टैंकर की राशि डाली गई। जब सचिव से निर्माण कार्य और अनुपस्थित शासकीय कर्मचारियों को लेकर सवाल किए गए तो वे जवाब नहीं दे पाए। हंगामा बढ़ता देख सचिव सेवकराम बिरला रजिस्टर और फाइलें लेकर ग्राम सभा छोड़कर चले गए। ग्राम सभा बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम पंचायत बासवा के अंदर 15 अगस्त के ऊपर होने वाली ग्राम सभा बड़ी हंगामेदार थी, क्योंकि इस पंचायत के अंदर ना तो मेंबरों की बैठक होती है, ना ही पंचायत के बारे में पंचायत कुछ सोचती है। सिर्फ सरपंच बसंत पिंडारे स्वयं को स्वयंभू मानकर शहर का, गांव का निर्माण करते हैं और पंचायत सदस्यों को इस संबंध में कोई मालूमात नहीं होती। कल के दिन उनका आक्रोश सिर्फ सचिव पर इसलिए फूटा क्योंकि पंचायत के सरपंच अनुपस्थित थे। उप सरपंच ने ग्राम सभा लगाई और सचिव यहाँ पर मौजूद थे। सचिव से जब जानकारी मांगी गई और यहाँ पर होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में पूछा तो उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिससे पंचायत के लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोश इतना बढ़ गया कि सचिव अपना दफ्तर पट्टी उठा के भाग गया और ये लोग अब उसका पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारियों को शिकायत करने वाले हैं। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। सचिव के आरोप ये थे कि यहाँ पे काफी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और बिल जैसे काम वर्क कोई कर रहा है, वर्क तुकाराम कर रहा है और पेमेंट सीताराम के खाते में जा रहा है और निकाल के गंगाराम दे रहा है। यहाँ ऐसा काम हो रहा है। ऐसे कितने मामले थे? ऐसे यहाँ पे लाखों रुपए का भ्रष्टाचार है। अन्य पूर्व में यहाँ शिकायतें की गई थी, मेरे द्वारा भी की गई है। नहीं दी ना जानकारी नहीं दी। दूसरा एक मसला था यहाँ पर वो टैंकर वाला मामला कि एक व्यक्ति को टैंकर जो चला था
वो टैंकर के पैसे किसी तीसरे चाय वाले के खाते में चले गए। 5,000 रुपया क्या मामला था वो उसके ऊपर भी बहस हुई थी। हाँ हुई थी ना, बहस हुई थी। ये बताएं कि आपके ग्राम के अंदर जो निर्माण कार्य होते हैं तो आपकी पत्नी की सहमति से ही होते हैं सब? नहीं, आज तक कोई सहमति नहीं, कोई पता भी नहीं है। तो यहाँ पर स्वयंभू कौन बन गया है? स्वयं क्या सरपंच जाने, वो सरपंच और क्या नाम है सरपंच का? बसंत पिंडारे। सीहोर जिले के श्यामपुर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कांग्रेस अब सड़क पर उतरने जा रही है। राजीव गुजराती के नेतृत्व में बुधवार 19 अगस्त को अहमदपुर से श्यामपुर तक राहत पैकेज पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे अहमदपुर से होगी। इसके बाद यात्रा बनखेड़ा और चरनाल पहुंचेगी। विश्राम के बाद दोपहर 12 बजे छतरी सोठी होते हुए श्यामपुर की ओर पदयात्रा आगे बढ़ेगी। दोपहर करीब 2 बजे श्यामपुर तहसील कार्यालय पहुंचकर घेराव कर ज्ञापन देने की योजना है। कांग्रेस बाढ़ प्रभावित मकान, दुकान, फसल, अनाज और पशुधन के नुकसान का निष्पक्ष सर्वे कराने, किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने, क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, पुलिया की तत्काल मरम्मत कराने तथा प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न और आवश्यक सहायता देने की मांग करेगी। कांग्रेस ने भविष्य में बाढ़ की समस्या से बचाव के लिए स्थायी और ठोस कार्य योजना बनाने की मांग भी उठाई है। जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती का कहना है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को उनका हक दिलाने के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। ये थी सीहोर से वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय ग्रामीण जन, कांग्रेस के साथियों, सादर प्रणाम। पिछले दिनों सैकड़ों गांव में आपदा की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई एकड़ों की फसलें खराब हो गई, कई घर गिर गए, लोगों के घर में रखा हुआ अनाज बह गया, जरूरी सामान बह गए और कई मकान गिर गए। आपदा की बारिश में विशेष राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा 19 तारीख दिन बुधवार को सुबह 9 बजे अहमदपुर से चरनाल, फिर छतरी से श्यामपुर होते हुए राहत पैकेज पदयात्रा का आयोजन किया गया है। आइए हम सब उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई में सहभागी बने और इस पदयात्रा के बाद प्रशासन से विशेष राहत पैकेज की मांग को लेकर एक ज्ञापन कांग्रेस पार्टी द्वारा सौंपा जाएगा। आप सब इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। पधार कर इस न्याय की लड़ाई में सहभागी बनकर उन पीड़ितों के आवाज को बुलंद हम सब मिलकर करें। शाजापुर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। भाजपा जिला कार्यालय से बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय तक निकले जुलूस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, पेंशनर संघ और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। जुलूस का नेतृत्व विधायक अरुण भीमावत एवं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे ने किया। कांग्रेस कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का सामूहिक गायन कर अपना आक्रोश जताया। विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता, चेतना और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। इसके सम्मान से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक मांगों को लेकर हमने लोगों को धरना, आंदोलन, भूख हड़ताल, सत्याग्रह जैसे कदम उठाते देखे हैं। कई बार शिकायत, आवेदन, मांग करने पर भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते, तब लोग ईश्वर से गुहार लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला धार जिले की सरदारपुर तहसील के दसाई में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नगर भ्रमण के दौरान सामने आया। कई बार आम लोगों द्वारा मीडिया के माध्यम से मामला उठाने के बाद भी दसाई सरपंच सचिव की नींद नहीं खुली, तो परेशान होकर दसाई बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग को लेकर जागरूक नागरिकों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन भगवान श्री रामेश्वर महादेव के समक्ष प्रस्तुत किया। आवेदन में दसाई बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जागरूक नागरिकों ने बताया कि बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय नहीं होने के कारण यात्रियों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों एवं दुकानदारों परेशानी होती है।
बस स्टैंड पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा होना आवश्यक है। नागरिकों ने कहा कि सार्वजनिक शौचालय केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि स्वच्छता, सुविधा और आमजन के सम्मान से जुड़ा आवश्यक कार्य है। सोमवार को भगवान भोलेनाथ के डोले के नगर भ्रमण के दौरान आवेदन को श्री रामेश्वर महादेव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि दसाई आबादी की दृष्टि से क्षेत्र का प्रमुख गांव है और आसपास के कई गांव के लोग खरीदारी, उपचार, आवागमन एवं अन्य कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। हाट के दिन तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान बस स्टैंड एवं नगर में लोगों की संख्या और बढ़ जाती है। ग्राम पंचायत दसाई में बस स्टैंड पर शौचालय नहीं बनाने के संबंध में मैंने आज महाकाल को एक आवेदन दिया है। मैंने पंचायत में सरपंच साहब को कई बार आवेदन में सूचित भी किया, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर मैंने आज महाकाल को एक आवेदन दिया। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।